इसको नहीं लिखना है, लिख लिया। हाँ। तो आज कौन सा चैप्टर है ये? समास। समास का कौन सा क्लास है ये? दूसरा क्लास है, जिसमें हम पहले किसके बारे में जाने थे? पुरुष समास के बारे में। और क्या बताया गया था इसमें? जिस समास को विग्रह करने पर क्या हो? कारक चिन्ह है ना, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हमको जानना है कर्मधारय समास के बारे में। थोड़ा तुम लोग भी जवाब दो अच्छा से, है ना, रसगुल्ला नहीं खाते हो, याद है ना। तो जिस समास में पहला पद क्या हो? विशेषण हो। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाला। अब विशेषण के बारे में बताए थे, जो संज्ञा और सर्वनाम का क्या करता है? विशेषता क्या करता है? विशेषण। और दूसरा पद विशेष हो, यानी जिसके बारे में क्या किया जाए? विशेषता बताई जाए, है ना। अगर ये होगा तो यह कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट में ध्यान कर लेना, ध्यान दो। इस समास को जब विग्रह करेंगे ना, उसमें जब टुकड़ा करेंगे उसको, तो बीच में क्या क्या आएगा? है जो, है ना, या के समान। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दो। नील कमल को जब टुकड़ा करेंगे यानी विग्रह करेंगे तो क्या होता है? नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा वो? नील कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च। चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुखी। कमल के समान चलन, क्या है? चरण कमल। और घनश्याम है ना, घन के समान श्याम। अधपका मतलब आधा है जो पका। विद्याधन, क्या है? विद्या रूपी धन। और पर्ण कुटी, पर्ण मतलब होता है पत्ता, पत्तों से बनी कुटी यानी कुटिया। अब पुत्र रत्न, पुत्र के समान रत्न। हम क्या देख रहे हैं? जब इनको हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? या तो है जो आ रहा है, या के समान आ रहा है ना। तो ऐसे समास को हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। किसी को दिक्कत? समझाया? चलो, अब करना किसके बारे में? बहुब्रीहि समास के बारे में। ठीक है, तो हम दूसरा परिभाषा पहले जान लेते हैं। वह समास है जिसमें कोई पद क्या प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? दोनों पद मिलकर, है ना, एक तीसरे पद का निर्माण करेगा या तीसरे पद की ओर इशारा कर देगा, उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर तीसरे पद का निर्माण हो जाए या तीसरे के बारे में इशारा किया जाए, तो वैसे समास को हम क्या करेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। और थोड़ा सा नोट कर लो बात को, पहले यहाँ पे ध्यान देना है। इस समास में है ना, विग्रह करने पर या टुकड़ा करने पर या किसी नए पद जो बन रहा है, अगर उसमें देवी देवता का नाम आ जाए तो समझ जाना बहुब्रीहि समास है। यानी अगर भगवान का नाम आता है टुकड़ा उकड़ा करने पे, या कोई दो शब्द जोड़ने के बाद अगर तीसरे पद का निर्माण होता है, अगर भगवान का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो बहुब्रीहि समास। क्लियर है ना बात? अब ध्यान दो, एग्जाम्पल के माध्यम से। 10 मुख का मतलब होता है किसका 10 गो मुख होगा? तो 10 गो मुख किसका है? रावण का है, दशानन का है। लंबोदर, इसके लंब है उधर, जिनके दांत क्या है? बहुत बड़े हैं, हाथी के तरह। तो कौन हो गए? सबको मालूम है। देवराज, देवों के राजा इंद्र। और घनश्याम, घन के समान श्याम। श्याम मतलब श्यामला कलर, किसके बारे में बोला जा रहा है? मुरलीधर, जो बंसी बजाते हैं, मुरलीधर कौन है? कृष्ण भगवान है। मयूर वाहन, कार्तिक का सवारी क्या है? मयूर है ना, मोर है। यहाँ देखना, गिरिधर मतलब गणेश जी, दशानन मतलब राम, नीलकंठ नीला है, जिसके कंठ कौन है? वो शिव जी है। और चक्रपाणि, जो चक्र जिनका अस्त्र है, क्या हुआ? विष्णु जी। और बीना पानी, जो बीना बजाती है, सरस्वती माता या शारदा। और चतुर्भुज का मतलब हो गया जिनका क्या हो? 4 मुख हो। तो कौन है 4 मुख वाले? ब्रह्मा जी है। कौन है? ब्रह्मा जी। तो इन एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है?
जहाँ पे ज्यादा देवी देवताओं का जिक्र हो या दो पद जब बने या नए पद का निर्माण हो या इशारा करे तो क्या हो, किसी भगवान का नाम आ जाए तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दिमाग में होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो हो गया।